इनकी दो शराइत हैं। कभी भी मेरे आपके बीच में ये तय नहीं पाया था कि मैं इस शादी पर राजी हो जाऊंगा, मुझे सुंबुल से शादी नहीं करनी है। मैंने उमैर से डिटेल में बात कर ली है। वो खुद ये शादी नहीं करना चाहता, खुद इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। तुम जानते तो हो कितना सेंसिटिव है। देखो, इसीलिए तो मुझे फिक्र हो रही है कि मैं इमरान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, परले दर्जे का खप्ती है। उसी की वजह से तो वो इस हालत में पहुंचा है। अगर वो इससे मिलता रहा तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा। मैं इमरान से खुद बात करूंगी, वो इसे इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। हैं? कैसे निकालेगा? क्यों निकालेगा भाई? वही तो फसाद की असल जड़ है। इतना बुरा नहीं है वो सलमान, तुमसे ज्यादा मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। खुदा का वास्ता है, अब इस चक्कर में इमरान के साथ ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमें मतलब? हमें मतलब तुम्हें और मुझे। क्या कह रही हो? मैं हरगिज वहां नहीं जाऊंगा। क्या हो गया सलमान, इतना सख्त दिल क्यों है तुम्हारा उन लोगों के लिए? ओहो, राशिद भाई के सख्त दिल का अंदाजा है मुझे। वहां जाकर हमें कोई पॉजिटिव जेस्चर नहीं मिलने वाला। मैं वहां जाकर अपने आप को नहीं झुकाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगी। मैंने उमैर से वादा किया है। ओहो, मुझे लगता है कि माँ बेटे के वादे की पासदारी के चक्कर में मैं जलील होके रह जाऊंगा। दिसंबर के सन्नाटों में सिसकियों की आवाज भी कानों में चीखों पुकार लगती हैं। सब लोग सर्दी से बचने के लिए कमरे में घुसे और तुम हो के ठंड में मरने का तुम्हें शौक चढ़ा हुआ है। आप भी तो यहाँ बैठे हुए हैं ठंड में। तो मैं कौन सा बैठ के ठंड में रो रहा हूँ? मुझे तो ठंड पसंद है, एंजॉय कर रहा हूँ। चाचू, मैं इस्तिखारा करना चाहती हूँ। मैं वाकई परेशान हो गई हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि उमैर से मुझे शादी करनी चाहिए भी कि नहीं। चाचू, क्यों खामोश हो गया? आप ये क्या कर रहे हैं? जाके मैसेज चेक करो, ये इस्तिखारा की दुआ है। 2 रकात नमाज के बाद ये दुआ पढ़ के अपना सवाल उसकी बारगाह में डाल दो, फिर जो उसे मंजूर। अब जाओ अंदर। सुना है आजकल की मोहब्बत करने वाले इतने सख्त जान नहीं होते, बीमार हो जाओगी। थैंक यू। ऑलवेज वेलकम। ऐ परवरदिगार, तू जाहिर और गैब को जानने वाला है, और मैं ना ही अपने जाहिर से वाकिफ हूँ और ना ही बातिन से। मुझ पर अपनी रहनुमाई फरमा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उमैर से शादी करना मेरे हक में बेहतर होगा या नहीं।
मेरे प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन सुझाई देता है आपको? सोल्यूशन तो है मेरे पास, लेकिन हर रास्ते पे जाके देखा है, आगे जाके एक और रुकावट खड़ी होती। क्या है रुकावट? क्या नहीं, पूछो कौन है वो रुकावट? कौन है? तुम खुद। चाचू अब ये क्या बात हुई? भाई कुदरत ने इस कायनात में कोई ऐसी गिरह नहीं लगाई जिसको खोलने का रास्ता ना बनाया हो। एग्जैक्टली। लेकिन गिरह खोलने वाले अक्सर भाग जाते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भाग जाओगे। नहीं भागूंगा। तुम भाग जाओगे। सपने मेरे टूटे हुए, अपने मेरे रूठे हुए। तो इतनी जहमत क्यों उठा रहे हो? अगर शादी नहीं करना चाहते तो आराम से घर पे बैठ जाओ, टेंशन क्या है? मैंने कहीं पढ़ा था चाचू कि हमारे सामने हमेशा हमारा अक्स होता है, लेकिन मैं इस बात को कभी समझ नहीं पाया। ये बात आपने मुझे समझाई। मैंने? वो भला कब? जब आपने कहा था कि अगर तानिया कभी डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैं कभी राइटर नहीं बन पाऊंगा। तो तुम ये सब अपने राइटर बनने के लिए कर रहे हो या तानिया के डॉक्टर बनने के लिए? शायद दोनों के लिए। लेकिन बीच में सुंबल तो फिर भी कहीं नहीं है। चाचू ट्रस्ट मी, सुंबुल ही बीच में है। ये आप नहीं समझ सकते। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि मैं क्या नहीं समझ रहे हैं? चाचू मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सुंबुल एक जीती जागती इंसान है। उसने अपनी जिंदगी के लिए जिस मंजिल का इंतखाब कर रखा है वो मैं हूं। चाचू मैं उसकी किस्मत में नहीं हूं। उसे अपना रास्ता बदल लेना होगा, वरना मुझे ये बात हमेशा दुख देती रहेगी कि मेरी वजह से कोई अच्छी लड़की गलत रास्ते पे भटकते भटकते दम तोड़ गई। चाचू मैं इतना बेहिस नहीं हूं कि जिंदा लाश बन के सारा तमाशा देखता रहूं। ये ले जाहिद भाई, ये रही बाइक की पिक्चर। और खींची? नहीं, अब इतने करीब से तस्वीर खींच के ले आया, पता चल रहा है कि मोटरसाइकिल डिफेंस के किसी घर के बाहर खड़ी हुई है। अरे हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। दफा हो यहाँ से। क्या? अबे भाग! अच्छा।